नमस्कार, मैं हूं आपके साथ में मानसा मलिक। अगले 15 मिनट में आप दिन भर की 100 बड़ी खबरें देखेंगे। तो शुरू होता है न्यूज 100 बिना ब्रेक के। अमेरिका में राष्ट्रपति पद का चुनाव जीतने वाले डोनाल्ड ट्रंप बने टाइम पर्सन ऑफ द ईयर। टाइम के संपादकों ने लगाई ट्रंप के नाम पर मुहर। टाइम मैगजीन के ऑनलाइन रीडर्स पोल में नंबर 1 रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ऑनलाइन पोल में पीएम को मिले करीब 18% वोट। नोट बैन पर आज भी दिखा संसद के दोनों सदनों में हंगामा। लोकसभा और राज्यसभा दोनों में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच हुई तीखी बहस और नारेबाजी। पीएम मोदी ने बीजेपी के सांसदों को दी नसीहत। कहा, चुनाव प्रचार की तरह करें देश में कैशलेस सिस्टम का भी प्रचार। बीजेपी की संसदीय दल की बैठक में पीएम मोदी ने बोला, विपक्ष पर सीधा हमला। सांसदों से कहा, सदन नहीं दिया जा रहा चलने, विपक्ष को करें बेनकाब। बीजेपी संसदीय दल की बैठक में पीएम ने कहा कि नोट बैन का देश भर में हुआ स्वागत। सांसदों को दी हंगामे से निपटने की टिप्स। राज्यसभा में वित्त मंत्री अरुण जेटली का बयान। बोले, नोट बैन पर सरकार है बहस को तैयार, विपक्ष में हिम्मत है तो करके दिखाएं चर्चा। आडवाणी ने कहा, हंगामा कर रहे सांसदों के खिलाफ हो सख्त कार्रवाई। स्पीकर उन्हें संसद से करें बाहर। शोरगुल करने वाले सांसदों की भी काटी जाए सैलरी। राज्यसभा में कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद ने केंद्र पर लगाया आरोप। कहा, बिना तैयारी के किया गया नोट बैन का फैसला, कई लोगों की गई जान, कौन है जिम्मेदार। राज्यसभा में शोर शराबे के बीच सपा सांसद नरेश अग्रवाल का बयान। पीएम नोट बैन से गरीबों को बनाना चाहते हैं और गरीब। मायावती ने कहा कि नोट बैन के 1 महीने बाद भी नहीं सुधरे हैं हालात। बैंक और एटीएम के बाहर अब भी लंबी कतारें, सरकारी कर्मचारी भी परेशान। संसद की कार्यवाही शुरू होने से पहले आज विपक्ष ने की रणनीतिक बैठक में कांग्रेस, जेडीयू, एनसीपी समेत कई पार्टियों के नेता हुए शामिल। मशहूर तमिल लेखक, एडिटर और राजनीतिक विश्लेषक चो रामास्वामी का निधन। चेन्नई के अस्पताल में ली आखिरी सांस। रामास्वामी के निधन से प्रशंसक मायूस। पीएम नरेंद्र मोदी ने ट्विटर पर जताया शोक, दी श्रद्धांजलि। चो रामास्वामी के निधन पर कई जानी मानी हस्तियों ने जताया शोक। दक्षिण के सुपरस्टार रजनीकांत भी श्रद्धांजलि देने पहुंचे। जयललिता के निधन के बाद आज उनके समाधि स्थल पर समर्थकों ने अपने बाल मुंडवाए। इस दौरान कई महिलाओं ने भी मुंडवाए बाल। इसरो की एक और उपलब्धि, श्रीहरिकोटा से पीएसएलवी C-36 की सफल लॉन्चिंग। रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट कक्षा में स्थापित। 1235 किलो का पीएसएलवी C-36 देगा भारत के जमीनी संसाधनों की जानकारी। वन संपदा और जल संसाधनों के बारे में देगा अपडेट। कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने लिखी पीएम मोदी को चिट्ठी। सीबीआई चीफ की नियुक्ति के मामले में लिखा खत। जम्मू कश्मीर में बदलते हालात के बीच अलगाववादी नेताओं ने भारत समेत दुनिया भर के टूरिस्ट से की कश्मीर आने की अपील। जारी किया साझा बयान। पर्यटकों को हुर्रियत की दावत पर बीजेपी नेता राम माधव का तंज। कहा, कश्मीर में टूरिस्ट नहीं टेररिस्ट बुलाना चाहते हैं अलगाववादी। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस का एक यात्री प्लेन एबटाबाद में दुर्घटनाग्रस्त। 47 लोग थे सवार। चित्राल से इस्लामाबाद जा रही थी फ्लाइट। आरबीआई ने ब्याज दरों में नहीं किया बदलाव, नहीं कम होगी ईएमआई। साल 2016-17 के लिए विकास दर के भी 7.6% की जगह 7.1% रहने का अनुमान। नोटबंदी के बाद सिस्टम में आए 11.5 लाख करोड़, लेकिन अभी सिर्फ 4 लाख करोड़ ही जनता में बटे। 1000 के नोट पर अभी भी फैसला नहीं। देशवासियों को शॉर्ट टर्म के लिए महंगाई से मिलेगी हल्की राहत। आरबीआई का अनुमान, जनवरी से मार्च 2017 तक 5% रहेगी महंगाई। बेंगलुरु के भूमि अधिग्रहण अधिकारी के ड्राइवर ने की खुदकुशी। जनार्दन रेड्डी पर लगाया 100 करोड़ का कालाधन सफेद करने का आरोप। मेंटल टॉर्चर का भी इल्जाम। जनार्दन रेड्डी पर ड्राइवर के लगाए गए आरोपों को कांग्रेस ने बताया गंभीर। केंद्र और राज्य सरकारों से सख्त जांच कर कार्रवाई की मांग की। बेंगलुरु के कारोबारी बी लक्ष्मण राव के घर आईटी के छापे। राव ने 9,800 करोड़ की इनकम डिक्लेयर की थी। देश भर के 50 बैंकों में ईडी ने मारी रेड। कुछ बैंकों में हवाला और मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए रुपए आने की आशंका। बिहार के गया में रांची पटना जनशताब्दी एक्सप्रेस से 35 लाख रुपए के पुराने नोट पकड़े गए। 500 नोट की 70 गड्डियां मिली। विदेशी शराब की 14 बोतलें भी बरामद। झारखंड के धनबाद में किन्नर भी कैशलेस के समर्थन में उतरे। स्वाइप कार्ड के इस्तेमाल की अपील की। छत्तीसगढ़ के जशपुर में टमाटर के दाम नहीं मिलने से किसान नाराज। सड़क पर सैकड़ों किलो टमाटर फेंक कर किया प्रदर्शन। यूपी के बरेली में समाजवादी पार्टी की हाईटेक रैली। मुलायम सिंह ने कहा, बीजेपी की नीतियों से किसान कारोबारी सभी परेशान। बुलंदशहर गैंगरेप बयान मामले में आजम खान का माफीनामा सुप्रीम कोर्ट में नामंजूर। 15 दिसंबर को होगी अगली सुनवाई। लखनऊ में पुरानी पेंशन नीति की बहाली की मांग कर रहे शिक्षकों पर पुलिस का लाठीचार्ज। उग्र आंदोलनकारियों ने भी पुलिस पर किया पथराव।